आज एक अहम शख्सियत जो उम्मीद पोर्टल के बारे में जद्दोजहद करके तमाम उनके दुश्वारियों से जूझते हुए और एक बेहतर रिज़ल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब ज़फ़र फ़ारूकी साहब, इनका वफ़ टुडे में खैर मकदम है। चेयरमैन साहब, आपने जो कदम उठाया है उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कानून अब 15 सितंबर के बाद जो भी दुश्वारियाँ थीं, जो भी उसमें फ़ैसले के तौर पे हमारे सामने है, उसमें रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। वक्फ बोर्ड, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कुछ एडवाइजरी जारी किया है मुतवल्लियों को प्रदेश में। इसमें आपने किस तरह की एडवाइजरी जारी किया है जिससे कि मुतवल्लियों को एंट्री करना है और क्या क्या उनको इक़्तिदाम करना है? देखिए, जो उम्मीद पोर्टल है वो वक्फ एक्ट 2025 अमेंडेड एक्ट के तहत उस पर जो औकाफ हैं उनकी तफसीलात अपलोड करना मुतवल्ली की ये ज़रूरी है, और उसके लिए हमने हिदायत जारी कर दी हैं मुतवल्लियान को। और बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे वक्फ बोर्ड के दफ्तर में एक हेल्पलाइन नंबर भी है, एक हेल्प डेस्क भी उसकी बनी हुई है। उसके अलावा हम ज़िलों में कैंप कर रहे हैं और ज़िलों में जो मुतवल्लियान हैं उनको हमने, जो ऐसे मुतवल्लियान हैं जो काम कर सकते हैं, उनको हमने उन ज़िलों को कोऑर्डिनेटर बना दिया है, चंद मुतवल्लियान को, कि वो अपने लेवल से तहसील लेवल के ऊपर जाएं और वहाँ कैंप करें और उनको ट्रेनिंग दें कैसे अपलोडिंग होगी डेटा की। और उसके लिए उनको कोऑर्डिनेटर्स बनाया है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर जो हैं उनको भी लिखा है और वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं इसके बारे में। उसके अलावा अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग ले सकें इसकी, वो ले लें, यहाँ आके ले लें, या उनके ज़िलों में हम टीम रोज़ भेज लें। आज हमारा, जैसे कि मिसाल के तौर पे आज शाहजहाँपुर में हो रही है ट्रेनिंग, तो इसको हम कर रहे हैं चूँकि वक्त बहुत कम है। आज से अगर जोड़ें तो लगभग 50 दिन का टाइम है जो डेडलाइन पूरी होने में। तो इस तरीके के हमने इक़दाम किए हैं और यही अपील और है सारे मुतवल्लियान से जो लोग वक्फ का इंतज़ाम कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल कर दें। चेयरमैन साहब, जो सोशल मीडिया और तमाम अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये जो बात सामने आ रही है कि जिन मुतवल्लियों की एंट्री या रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पे हो रही दुश्वारी, उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा, तो सही में इसका हकीकत में देखा जाए तो कितना वक्त भारत सरकार ने या इस कानून में जो वक्त दिया है उसका सही वक्त कब ख़त्म हो रहा है और इस वक्त के अंदर मुतवल्लियों के लिए क्या हिदायत है? देखिए, उसमें जो वक्त दिया गया है वो 6 महीने का दिया गया है, और वो 6 महीने जो है वो उसकी लास्ट आखिरी तारीख जो 5 दिसंबर होगी। 5 दिसंबर तक टाइम है। अभी आज से अगर जोड़ें तो 50 दिन का वक्त है अपलोड करने के लिए। बहुत मुश्किल काम नहीं, थोड़ा सा अगर नीचे लेवल तक के बात पहुंच जाए और जो मुतवल्ली इंतज़ाम कर रहे हैं वो थोड़ा सा वक्त निकाल लें तो ये काम आसानी से हो सकता है। उसके अलावा अब ये कहना मुश्किल है कि अगर टाइम बीतने के बाद क्या होगा, उस तो फिर जो एक्ट में दूसरी बात जो ज़रूरी वो ये है कि ये करना जो है कानून के तहत ज़रूरी है। ये मुतवल्लियान की ज़िम्मेदारी है, औकाफ के इससे जुड़े हुए लोगों की ज़िम्मेदारी कि वो इस काम को पूरा करें, क्योंकि कानून का तकाजा है, इसे पूरा करना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, ये भी बात सामने आ रही है, जो भारत सरकार से सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर 30 अगस्त को आए थे और रिव्यू के टाइम ये सवाल वक्फ वेलफेयर फोरम की एक डेलीगेट मिला था और उसने ये पूछा कि क्या उन संपत्तियों का होगा जिसके मुतवल्लियान या तो अपडेटेड नहीं हैं या डिस्प्यूट में हैं या वक्फ बोर्ड खुद मैनेज करता है। तो जैसा कि हायरार्की है इसमें मेकर, चेकर और अप्रूवर, तो मेकर की भूमिका उन प्रॉपर्टियों के लिए वक्फ बोर्ड ने क्या प्लान किया है? देखिए, उनके लिए प्लान ये है कि जहाँ पे डिस्प्यूटेड हैं इश्यूज़ और वो डिस्प्यूट हमारी नॉलेज में भी यहाँ पे हैं या जो नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मेकर जो है वो वक्फ बोर्ड लेवल से ही काम शुरू कर दें उसका, और उसमें अगर हमें मदद की ज़रूरत होती है तो हम वॉलंटियर्स मांगेंगे और ऑर्गेनाइजेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आगे थोड़ा सा आके कुछ मदद करें ताकि फील्ड की नॉलेज बढ़े। चलिए साहब, आखिरी सवाल कि आपके हेल्प डेस्क से जो डैशबोर्ड आपका काम कर रहा है आपके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, तमाम जो 75 ज़िले में जो कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए हैं, तो तरह तरह की खबर आ रही है कि क्या ये सेवा फ्री है या वक्फ बोर्ड या कोऑर्डिनेटर की तरफ से कुछ चार्जेज भी लगाए गए हैं? ये बिल्कुल फ्री सेवा है, इसका कोई चार्ज नहीं है, और इसका चूँकि कोई चीज़ उसमें ऐसी नहीं है जिसमें कुछ खर्च होता हो, सिर्फ कंप्यूटर पे चीज़ों को डेटा फीडिंग करना है, और ये कोई भी शख्स आसानी से कर सकता है। बहुत से लोग जो हैं वो कर भी रहे हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, और जो लोग समाज सेवी वो भी कर रहे हैं अगर कोई नहीं कर सकता है। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कोई चार्ज किसी को इस किस्म का न दिया जाए जो अगर बिला वजह के लोग को ऐसी डिमांड करते हैं, ये अपील है मेरी। आपके ख़बरों से पता चला है कि आपके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ज्वाइन कर लिया है, कार्यभार ज्वाइन कर लिया है। क्या वो ये बात खबर सही है कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और उनके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें। नहीं, हमारे नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने कल ज्वाइन कर लिया है और आज शायद उन्होंने वर्क अपना शुरू कर दिया है गालमन। लेकिन ये कि वो बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं और अब यहाँ आए तो हमें उम्मीद है कि उनके आने से ये काम जो है उम्मीद पोर्टल का, उसमें बड़ी मदद मिलेगी और एक नया विजन लेकर करके वो काम शुरू करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसा कि वक्त टुडे के तमाम दर्शकों से चेयरमैन साहब ने रूबरू और बेबाक बात की, हमें ये भी इन्होंने आगाह किया और बताया कि कोई भी सेवाएं जो वक्फ बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है या वॉलंटियर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई सर्विसेज नहीं है। साथ साथ ये भी चेयरमैन साहब ने वाज़ह किया कि किसी तरह की अफरा तफरी और खौफ की बात नहीं है, और हम तमाम उत्तर प्रदेश के वासियों को ये जिम्मेदारी है कि ये उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन को कामयाब बनाएं। और चेयरमैन साहब का वक्फ टुडे के दर्शकों को और तमाम लोगों को बहुत बहुत आपके दिल की गहराई से आपको इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बातों को आवाम तक पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं भी कहना चाहूँगा कि वक्फ टुडे के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए, और मेरी नेक ख्वाहिशात कि ये और तरक्की करे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।